हाय दोस्त, मैं आपका चैनल मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आपने थंबनेल में देखा होगा कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो या आप मतलब होता क्या है कि कई लोग चाहते हैं कि मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि क्या क्या मुझ में होना चाहिए और मैं क्या करूँगा जो मैं करोड़पति बन जाऊँगा। मेरे दोस्त, इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे ही कुछ 6 पॉइंट बताऊँगा, 6 ऐसी बातें बताऊँगा जो करोड़पति बनने के लिए आपके अंदर होना चाहिए। अगर 6 बातें आप में है तो आप करोड़पति बन जाओगे मेरे दोस्त। अगर ये 6 बातें में से कुछ भी नहीं रही तो मेरे दोस्त, आप अगर सपना देख रहे हो कि मुझे करोड़पति बनना है और देखने के बाद ये 6 बातें आपके अंदर नहीं है तो मेरे दोस्त कभी नहीं बन सकते। और ये 6 बातें आपको मैं बताऊंगा, अगर आप में है तो एक दिन आएगा इंशाअल्लाह आप करोड़पति बन जाओगे। ओके मेरे दोस्त, तो ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए मैं बताऊंगा ये 6 पॉइंट का आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये 6 पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और अगर इसके अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है कुछ बातें तो इंप्लीमेंट करना है, और कुछ बातें आपको अंदर है और उसे डीएक्टिवेट करना है तो मेरे दोस्तों उसे डीएक्टिवेट भी करना है। तो आपको मेरे ख्याल से पूरी वीडियो को देखना है और स्किप किए बिना देखना है और हर एक पॉइंट को समझना है, सुनना है, क्योंकि उनके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ हर एक पॉइंट के ऊपर और ये खास आप सबों के लिए बनाया गया है मेरे दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आप में जो होना चाहिए करोड़पति बनने के लिए, जो इंसान में, हर इंसान में जो करोड़पति बनने के लिए जो होना चाहिए वो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आप जो है हमेशा जो है आइडियाज की बात करते हो। अगर आप आइडियाज की बात करते हो इसका मतलब है कि आपके अंदर करोड़पति बनने का एक पॉइंट है। अगर आप जो है कि आइडियाज की बात करने के बजाय फिजूल की बात कर रहे हो, दोस्तों की बात कर रहे हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पबजी, फ्री फायर, मेरे दोस्त ये सब फालतू है, बकवास चीज है। यहाँ पे अगर आप समय इन्वेस्ट कर रहे हो और यहाँ पे आप सोच नहीं रहे हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपना समय को इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे दोस्त आप में करोड़पति बनने लायक नहीं है कुछ बातें। अगर आपके अंदर है, हमेशा आइडियाज की बात करते हो, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ आइडियाज आ रहे हैं आपके दिमाग में, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आइडियाज आ रहे हैं उसके आप फॉलो कर रहे हो, मेरे दोस्त अगर आपके अंदर ये पॉइंट है तो इसका मतलब आप करोड़पति बनने के आपके अंदर एक पॉइंट है। और मैं दूसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, जो दूसरी पॉइंट आपके अंदर होना चाहिए, मतलब हर किसी के अंदर, हर वो करोड़पति के अंदर होना चाहिए। जो दूसरी पॉइंट है वो ये है कि आप कैसे कमाना, अब पैसे जो होता है वो पैसे कमाना, ठीक है, उसके बाद बचाना और उसे इन्वेस्ट करना, ये आप में होना चाहिए। एक करोड़पति जो इंसान होते हैं उसके अंदर ये पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर ये पॉइंट में आपके अंदर नहीं है तो मेरे दोस्त आप करोड़पति नहीं बन सकते। करोड़पति बनने के लिए जिन इंसान के अंदर ये पॉइंट होगा वही करोड़पति बन सकते हैं। आप में अगर है ये पॉइंट तो आप भी एक दिन करोड़पति बन जाओगे। तो क्या सेकंड पॉइंट क्या है आपका कि पैसे कमाना, पैसे बचाना और उन्हें इन्वेस्ट करना, ये आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये है आपके अंदर तो आप करोड़पति के लिस्ट में 2 पॉइंट भी आपके अंदर है। इसका मतलब आप अभी जा रहे हो डायरेक्शन सही में। मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग होते हैं पैसे तो कमा लेते हैं, अगर बाय द वे कमा लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी कमा पाते, लेकिन बहुत सारे लोग कमा लेते हैं, कमाने के बाद उसे बचा नहीं पाते, अब बचा भी लिया तो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। मेरे दोस्त, आपको पैसे कमाना है, फिर उन्हें बचाना है, फिर उन्हें इन्वेस्ट करना है, मतलब नेक्स्ट किसी दूसरी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, आप इनकम हो रहा है, आप उस इनकम को कोशिश करो कि इन्वेस्ट किया करो, मतलब उस इनकम को बचाना है, बचाने के बाद उन्हें इन्वेस्ट करना है, वहां इन्वेस्ट करना है जहां से आपको प्रॉफिट आ सके। और अक्सर लोग आज के डेट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पैसे जो कमाते हैं तो कमा तो लेते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते हैं। अब बचा भी लिया तो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, और वैसे मेरे ख्याल से तो बचाते नहीं है। 95% लोगों को मैंने देखा है पैसे बचा नहीं पाते हैं। और अगर आप बचा नहीं पा रहे हो मेरे दोस्त, आप करोड़पति के लिस्ट में नहीं आओगे। अगर उन लिस्ट में आना है तो आपको आपके अंदर जो दूसरी पॉइंट है, पैसे कमाना, बचाना और उन्हें इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट कहाँ, एक सही जगह पे जहां से आपको प्रॉफिट आ सके, वैसे जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये एक करोड़पति इंसान के अंदर ये पॉइंट भी होना मांगता है, मतलब होना चाहिए। ओके मेरे दोस्त, अगर आपके अंदर ये पॉइंट भी है तो इसका मतलब है कि आप करोड़पति बनने लायक अभी भी हैं। ओके मेरे दोस्त, उसके बाद जो है आपका थर्ड पॉइंट जो आपका रहेगा वो है कि आपका माइंडसेट बहुत पावरफुल होना चाहिए। अगर आप करोड़पति की लिस्ट में रहना चाहते हो या आप करोड़पति बनना चाहते हो या एक करोड़पति इंसान के अंदर क्या होना चाहिए, तो वो थर्ड पॉइंट ये है कि आपका जो माइंड सेट है वो पावरफुल होना चाहिए। अगर आपका माइंड सेट है, नॉर्मल टाइप का माइंड सेट रखते हो तो मेरे दोस्त आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते। अगर आपका माइंड सेट पावरफुल है, मैंने एक माइंड सेट और एक रिच माइंड सेट, एक नॉर्मल माइंड सेट के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो आपको मिल जाएगा चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर मेरे दोस्त, या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो।
जो नॉर्मल माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट, तो आपको डिसाइड कर लेना है। तो यहाँ पे चाहिए क्या, रिच माइंडसेट, मतलब आपका माइंडसेट पावरफुल होना चाहिए। आपका माइंडसेट अगर पावरफुल रहेगा तो मेरे दोस्त आएगा एक दिन जब आप एक करोड़पति लिस्ट में आ जाओगे। और जिनका नॉर्मल माइंडसेट है मेरे दोस्तों नहीं आ सकते। अगर आपके अंदर है तो आप उसे आज निकालो और आप एक पावरफुल माइंडसेट का बनाओ, क्योंकि आपके अंदर वो होना चाहिए। एक करोड़पति इंसान के अंदर ये तीसरी पॉइंट है, मतलब पावरफुल माइंडसेट होना चाहिए। आपके अंदर नहीं है तो एक्टिव करो, क्योंकि आपको एक्टिव करने के लिए आना भी चाहिए। वैसे आपको जो है चैनल पे वीडियोस कई सारे मिलेंगे, तो वहां से आप सुन करके आप अपने माइंडसेट को बेस्ट बना सकते हो, पावरफुल माइंडसेट बना सकते हो। तो मेरे दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर कि अगर आपको कुछ बातों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उनके ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उनके ऊपर भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। ओके मेरे दोस्त, और 5 नंबर का जो पॉइंट है आपका, फोर्थ नंबर का आपका पॉइंट ये रहेगा कि आप बहुत जिद्दी होना चाहिए, मतलब आप एक जिद वाले इंसान होना चाहिए। मतलब आप अगर जिद्दी बन जाओ तो आप करोड़पति बन सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते क्या है कि एक बार किसी काम को किया और काम में फेल हो गए तो वो अब क्या करेंगे, उस काम को छोड़ देंगे। तो मेरे दोस्त इस तरीके से अगर आप करते हो, किसी बिजनेस को आपने स्टार्टअप किया, 1 साल आपने टाइम दिया और उस बिजनेस को आप कर रहे हो और 1 साल में आपका इनकम ज्यादा से ज्यादा नहीं हुआ, तो आप उस बिजनेस को छोड़ देते हो, नेक्स्ट किसी दूसरे डायरेक्शन में जाते हो। मेरे दोस्त अगर आप ऐसा करते हो तो आप करोड़पति की लिस्ट में कभी नहीं जा पाओगे। तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद्दी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ, जब आप छोटे बच्चे जो होते हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर तक एवं मान लीजिए 1 से 2 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे हैं, तो ऐसे बच्चों में एक जिद होता है। इनमें क्या जिद होता है कि अगर बाय द वे इनको कुछ चाहिए है अपने माता पिता से, तो अगर उस बच्चे को ना दिया जाता हो तो वो पूरे दिन इस तरह से जमीन पे लेटते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। उनकी जिद होती है कि मुझे ये चाहिए, और जब तक उसे नहीं दिया जाता है तो वो बच्चे साइलेंट नहीं होते, मतलब वो करते रहते हैं जो कर रहे हैं, मतलब जमीन पे रेंग रहे हैं, मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए, ऐसा करते हैं। और मजबूरन में माता पिता को उनकी कही हुई बातें, उनकी आवश्यकता जो चीज़ है, जो उन्हें चाहिए है, वो उन्हें देना पड़ता है। तो आप उस प्रकार की जिद्दी बन जाओ। तो मेरे दोस्त अगर आप यहाँ पे जिद्दी बनते तो आपको कोई और देगा नहीं है, आप खुद पैदा करोगे और आपको खुद ही करना है, कोई देगा नहीं आपको। क्योंकि आप जिद्दी जब बन जाओगे तो अपने आप से ही जिद्दी बनोगी। मुझे एक बड़ा लेवल पे जाना है, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, मुझे इस लेवल पे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा ये ड्रीम्स है। आप जिद्दी बन जाओगे, मुझे करना है, मैं करूंगा। तो मेरे दोस्त आप जिद्दी बन जाओ, मतलब एक करोड़पति इंसान के अंदर जो 4th पॉइंट आता है वो जिद्दी होना चाहिए। क्योंकि आप जिद्दी नहीं बनोगे तो आप 1-2 बार में फेल हो जाओगे, तो आप छोड़ दोगे, फिर करोड़पति बनना भूल जाओ आप। इसलिए मेरे दोस्त आपको अगर करोड़पति लिस्ट में रहना है तो आपको 4th नंबर का जो पॉइंट है जो करोड़पति के अंदर होता है वो आपका जिद है, मतलब जिद्दी होना चाहिए। आप जिद पैदा करो किसी भी काम को लेकर। फॉर एग्जाम्पल दैट कि आपको एक यूट्यूबर बनना है तो आप जिद ठान लो कि मुझे यूट्यूबर बनना है तो बनना है। अब आपको यूपीएससी करना है, IAS क्लियर करना है, तो आप जिद बांध लो कि मुझे IAS क्लियर करना है तो करना है, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले। मेरे दोस्त आप जिद पैदा करो अपने अंदर, क्योंकि जब आप जिद पैदा कर लेते हो तो उस मुकाम तक आप पहुंचे बिना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर एक जिद पैदा हो चुका है। इसलिए मेरे दोस्त आप आज के बाद जिद पैदा करो अपने सपनों को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर। ओके मेरे दोस्त, और उसके बाद जो आपका 5 नंबर का जो पॉइंट है, एक करोड़पति इंसान के अंदर जो 5 नंबर का पॉइंट होता है और आपके अंदर होना चाहिए या एक करोड़पति के अंदर होता है, तो आपका जो सेल स्किल्स है वो अच्छा होना चाहिए। सेल्स स्किल अच्छा होना चाहिए, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में एक बड़ा लेवल का बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आपको सेल करने के लिए आना चाहिए, सेल्स स्किल्स आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया हूँ सेल्स स्किल को कैसे बढ़ाएं और सेल्स स्किल में क्या क्या सीखना चाहिए हमें, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो मेरे दोस्त। और मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए, सेल्स स्किल की जो नॉलेज होना चाहिए आपके अंदर वो होना चाहिए, और वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप एक करोड़पति बनना चाहते हो और करोड़पति का थिंक रखना चाहते हो मेरे दोस्त। तो करोड़पति के जो थिंक होते हैं वो 5 नंबर का ये पॉइंट है कि सेल्स स्किल्स उनका अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। तो आप उस लेवल पे जाना चाहते हो तो इसका मतलब आपका भी सेल्स स्किल बेस्ट होना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त
और फाइनली 6 नंबर का जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जरूर आपको सुनना है ध्यान से। और मैं एक बात लास्टली यहाँ पे 1 पॉइंट से पहले कहना चाहूंगा, 6 पॉइंट से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आप जो वीडियोस को हमारा देखते हो तो उस वीडियोस में जो पॉइंट पे मैं डिस्कस करता हूं तो आप उन पॉइंट्स को आप अपने डायरी में नोट करके रखो, उन पॉइंट्स को फॉलो करो, उन पॉइंट्स पे ही आप चलो मेरे दोस्त, आपकी कामयाबी आपकी कदम चूम लेगी। इसलिए मेरे दोस्त आपको फॉलो करना चाहिए। और 6 नंबर का ये कि आपके सपने बड़े होना चाहिए। 6 नंबर का पॉइंट ये है आपका सपना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी आप सपना देखोगे मेरे दोस्त उतनी बड़ी आपका माइंड सेट होगा और उतना ज्यादा आप वर्क करोगे, उतना ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ज्यादा स्ट्रगल करोगे, तो मेरे दोस्त एक दिन आएगा जब आपका सपने पूरे हो जाएंगे। नॉर्मली अगर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, अगर आप जो है फॉर एग्जाम्पल दैट आप एक हवाई जहाज का सपना देखते हो, मुझे हवाई जहाज बाय करना है, अगर बाय द वे उनका सपना देखो तो आप उनके हिसाब से उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो मेहनत है, आप अगर मेहनत करना स्टार्ट कर दिए हो तो मेरे दोस्त अगर आपको वो हवाई जहाज, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मेहनत किया आपने वहां तक नहीं पहुंच पाए, वहां नहीं भी पहुंच पाते हो तो BMW में आके जरूर रुक जाओगे मेरे दोस्त। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप बड़ा लेवल का सपना देखो। अगर वो नहीं भी हो पाया तो आप स्ट्रगल तो उसी का कर रहे थे, तैयारी तो उसी का कर रहे थे, स्टडी तो आप उसी का कर रहे थे, स्ट्रगल तो आप उसी का कर रहे थे, लेकिन वो आपको नहीं मिला, बाई चांस अगर नहीं मिला, वैसे तो मिलेगा, गारंटी मिलेगा। अगर आप हर पॉइंट्स को फॉलो करके आप चलते हो तो वो आपको जरूर मिलेगा। बाय द वे अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको वो नहीं मिलेगा तो उससे नीचे जस्ट आपको जरूर मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त मेरा एडवाइस यहाँ लास्ट पॉइंट में ये रहेगा कि आपको अपने सपने को बड़ा बनाना है, अपने सपने बड़ा सपना देखना है। और सपना बड़ा देखना है तो और बीच रास्ते में जो छोटे छोटे सपने मिलेंगे आपको, उन्हें भी आपको पूरा कर लेना है। और बड़ा लेवल का जो सपना देखना है उन्हें तो आपको पूरा करना ही है, हर हाल में पूरा करना है। और उनके लिए जो भी चाहिए वो आपको देना है, आपको स्ट्रगल करना है, आपको मेहनत करना है। मेरे दोस्त एक दिन आएगा जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ लास्टली मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करके रखें। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, वीडियो को शेयर जरूर करें, इससे प्रॉफिट आपको ये होगा कि और लोग आपके वजह से कुछ फायदा हो जाएगा और भगवान आपको हेल्प करेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आप अगर दूसरे को फायदा देते हो तो भगवान आपको हेल्प करेगा। इसलिए मेरे दोस्त हो सकता है कि इस वीडियो को शेयर से आप किसी दूसरे को शेयर करते हो और उनको अगर इस वीडियो से देख करके कुछ ऐसा सीख मिलता है और वो सीख करके एक बेस्ट पर्सन बन जाता है, मेरे दोस्त उनकी दुआएं आपको लग जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त तो इंशाअल्लाह होगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप एक सफल व्यक्ति की लिस्ट में आओगे। और मेरे दोस्त और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम से है, किसी बात को लेकर के आपको प्रॉब्लम चल रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बातें शेयर करें ताकि मैं उनके ऊपर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ओके दोस्त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।